औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सूरह अल काफ़िरून को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। और हमने पहले पार्ट में ये समझा था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेगोशिएशन करने के लिए आए थे कि कुछ बातें हम आपकी मान लेते हैं और कुछ बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मान लीजिए। एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे कुछ, और फिर एक साल आप हमारे खुदा की इबादत कर लीजिए। तो इस तरीके के निगोशिएशन के लिए उनके पास आए थे। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये सूरह नाजिल करी। और ये सूरह जब स्टार्ट हुई तो कैसे स्टार्ट हुई, कुल या अय्युहल काफिरून, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट था एक नबी की तरफ से। और ऐसा नबी जो कि बहुत ही वेल स्पोकन था, बहुत ही वेल मैनर्ड था। और जो बंच ऑफ पीपल वहाँ पे आए थे, जो लीडर ऑफ द कुरैश आए थे हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निगोशिएशन करने के लिए, उन्हें उनसे ऐसे रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। अब वो अपने आप को बड़ी डिग्निटी वाला समझते थे, बड़ी धार्मिक समझते थे कि तो क्योंकि हम वी आर द कस्टोडियन ऑफ द काबा, वी आर द लीडर ऑफ द मक्का। ठीक है, तो और इस तरीके का जब रिस्पांस उन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मिला तो दे वर वेरी शॉक्ड। उनको लगा कि जैसे उनके मुंह पे किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। तो दे वर वेरी शॉक्ड कि ऐसा रिस्पांस कैसे हमें मिल सकता है कि हमको काफिर कहा जा रहा है, जबकि हम तो बड़े ही धार्मिक किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पर्टिकुलर बंच ऑफ पीपल जो था, जो निगोशिएशन करने के लिए आया था, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया, कुल या अय्युहल काफिरून। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल वर्ड के यूज़ किया है। काफिर से पहले अल वर्ड के यूज़ किया है, अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ पे लाम लगा हुआ है। दिस लाम इज़ नोन एज लाम अल माहूद, विच मीन्स इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर अ ग्रुप ऑफ अ डिसबिलीवर। ठीक है, नॉट एवरी वन, नॉट फॉर एवरी वन। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ये जानते थे कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो निगोशिएशन के लिए आया है, ही दे विल सर्टनली नॉट एक्सेप्ट इस्लाम इन फ्यूचर। उन पे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, दे आर सो मच स्टबर्न इन देयर फेथ दैट दे विल नेवर गोना एक्सेप्ट इस्लाम एंड दे विल नेवर गोना एक्सेप्ट हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मैसेंजर। दैट्स वाई अल्लाह सुब्हानहू तआला यूज दिस टर्म फॉर देम अल काफिरून। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि अब इसको ऐसे समझिए कि अगर इसमें अल वर्ड का यूज़ नहीं होता इस आया पे, कुल या अय्यो हा काफिरून, अल वर्ड का यूज़ नहीं होता, देन दिस आया विल रिफर टू ऑल डिसबिलीवर्स, विच मीन्स कि एनी डिसबिलीवर इज़ अ गॉन केस, दे विल नेवर एंटर इनटू द इस्लाम। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत से डिसबिलीवर होते हैं जो कि इस्लाम कबूल करते हैं। देन देयर विल बी कॉन्ट्रडिक्शन विद दिस कुरान। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पे अल टर्म, अल काफिरून जो टर्म है उसका यूज़ किया है, विच मीन्स दिस इज़ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसबिलीवर हु विल नेवर गॉन एक्सेप्ट इस्लाम। और ये जो चीज़ है फ्यूचर की चीज़ है, तो और ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ही जान सकते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और किसी शख्स के दिल में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला ही जान सकते हैं। सो नो वन नोज व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो ओनली अल्लाह सुब्हानो ताला हैज़ अ राइट टू डिक्लेयर समवन एज अ काफिर। ओके, I repeat this sentence, only and only Allah subhanahu wa ta'ala has a right to declare someone as a kafir. No person has a right to label any other person as a kafir. This right is only belong to Allah subhanahu wa ta'ala. ओके, तो अब इसको समझने के लिए पहले काफिर को समझते हैं कि काफिर कहते किसे, काफिर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले तो दो टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो होते हैं जो कि नॉन बिलीवर है। ठीक है, वो कोई शख्स है जो नॉन बिलीवर है, जो अपना ओन रिलीजन फॉलो कर रहा है और थोड़ा बहुत वो जानता है कि इस्लाम क्या है, उसके लिए इस्लाम के लिए टूवर्ड्स थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन है। ठीक है, और या तो हो सकता है कि उसे इस्लाम की कोई नॉलेज ही ना हो।
ठीक है, और वो जानना भी नहीं चाहता हो, ठीक है। तो दिस टाइप के जो लोग होते हैं दे आर नोन एज अ नॉन मुस्लिम, ओके। लेकिन काफिर किसे कहते हैं? काफिर इज़ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द इस्लाम, ठीक है, एक्सेप्ट इट्स गुडनेस बाय हार्ट दे नो अल्लाह सुबहान व ताला इज़ द ओनली वन टू बी वर्शिप। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ मानते हुए भी वो सच को झुटलाते हैं कि और अल्लाह के अलावा और लोगों की इबादत करते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर देयर वर्ल्डली बेनिफिट और वट एवर द रीज़न। अल्लाह सुबह ये जानते हुए कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, वो फिर भी शिरक करते हैं। सब कुछ सच जानने और दिल से मानने के बाद भी वो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं। दीज काइंड ऑफ पर्सन नोन एज अ काफिर, ठीक है। So as it is a matter of heart, that only Allah subhanahu wa ta'ala know what is the inside of heart. So that's why only Allah subhanahu wa ta'ala can label any person as a kafir. No human being can label anyone with the word kafir. हम किसी को भी शख्स, किसी भी नॉन मुस्लिम शख्स को काफिर कह के मुखातिब नहीं कर सकते, ठीक है। जो आजकल बहुत से आसानी से लोग दूसरे नॉन मुस्लिम को काफिर कह के पुकारते हैं, ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है। आपको अगर किसी शख्स को नॉन बिलीवर बोलना है तो आप उसे नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, गैर मुस्लिम कह सकते हैं, उसको सिख कह सकते हैं, क्रिश्चियन कह सकते हैं, काफिर नहीं कह सकते, ठीक है। ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सर्टेनली दोज हु आर काफिर इट इज़ द सेम टू देम वेदर यू वांट देम और नॉट, दे विल नॉट बिलीव, ठीक है। लेकिन क्या ये सब नॉन मुस्लिम के साथ होता है ऐसा कि आप उन्हें वांट करें या ना करें वो कभी बिलीव नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है। हमने देखा कि बहुत से नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम कबूल करते हैं, जैसे अबू सुफियान हैं, खालिद बिन वलीद हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो दे ऑल एक्सेप्ट इस्लाम। इवन टुडे हम देखते हैं कि बहुत से नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। तो काफिर रिफर्स टू अगर 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 काफिर जो है एवरी नॉन मुस्लिम को कहा जाता तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करता, क्योंकि कुरान ने जो कह दिया तो वो सच है कि काफिर को आप जितना भी दावत दें वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एवरी नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अ काफिर, ओके। ये बात समझ में आई कि एवरी नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अ काफिर। काफिर कौन है कौन नहीं है ये लेबल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला ही किसी को दे सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जानते थे कि जो बंच ऑफ पीपल नेगोशिएशन के लिए आया है हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, दे विल नेवर गोन एक्सेप्ट इस्लाम, दे नो दैट ट्रूथ बट दे रिजेक्टेड, ओके। सो दैट्स वाई कोई भी रीज़न हो सकता है कि लाइक pride, arrogance for the sake of leadership, or money for the sake of money. So these people know the truth and then reject it. Okay. So Allah subhanahu wa ta'ala refer them as a kafir. And they won't accept Islam at any cost, whether हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम invite them or not, ठीक है। क्योंकि इसी में सूरह अल बकरा के आयत नंबर 6 या 7 जो है कि certainly those who are kafir it is the same to them whether you want them or not they will not believe। आयत नंबर 7 में है कि अल्लाह has sealed their hearts and their ears and on their eyes is a covering and for them is a terrible punishment। यानी कि अब ये जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला ही जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसके दिल को सील कर दिया है, ठीक है। सो ओनली अल्लाह सुब्हानहू ताला कैन टेल हु इज़ अ काफिर एंड हु इज़ नॉट, ओके। तो जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने नबी को ये बताया, ये सूरह नाजिल करी, तो कुछ इस तरीके से इसके मतलब थे कि हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से उस जवाब का मीनिंग रहा होगा कि ओ यू डिसबिलीवर्स, ओ यू काफिरून, you want me to worship the some of your god and in return you will accept Islam. First let me tell you I will not gonna do this,
okay? I will not gonna worship what you worship, and anyhow you will not gonna accept Islam, I know, because Allah subhanahu wa ta'ala has already labeled you as a kafir. That label is not from me, that label is not from my side, but only Allah subhanahu wa ta'ala can do this. And if he start this conversation with the word ya ayyuhal kafirun, then it's mean you people are a gone case. I will not accept your offer, and you will certainly not accept which I will tell you. So for you it's your deen, and for me it's my deen. I am parting myself from you now. Okay, तो इस तरीके से इसका कन्वर्सेशन का कुछ मतलब होगा एज पर कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये गौर करने वाली है कि काफिर का टर्म तो हमने समझ लिया कि हु इज़ काफिर, ओके, लेकिन व्हाट इज़ एन एक्ट ऑफ कुफ्र, ठीक है। काफिर तो वो हो गया कि हु डिनाई द ट्रूथ, ही नो द ट्रूथ वेरी वेल बट ही डिनाई द ट्रूथ। लेकिन एन एक्ट ऑफ कुफ्र नॉट मेक यू काफिर, ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एन एक्ट ऑफ कुफ्र नॉट मेक यू काफिर, ठीक है। जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी डजेंट मीन यू आर ऑलवेज अ चैरिटेबल पर्सन, एन एक्ट ऑफ अ पेशेंस डजेंट मीन यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन एट ऑल, ठीक है। So just by lying at a one time doesn't mean कि you are a loyal person all the time, ठीक है। तो just not praying a salah is an act of kufr. It doesn't make you as a kafir person altogether, okay। तो यानी कि काफिर होना एक अलग बात है, और एन एक्ट ऑफ जो कुफ्र जो है ये एक अलग चीज़ है। एक एक्ट ऑफ कुफ्र आपको काफिर नहीं बना देती, ठीक है। जैसे कि आपने नमाज नहीं पढ़ा तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ कुफ्र, बट इट डजेंट मेक यू अ काफिर पर्सन, ओके। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि काफिर कौन है, जो सच को जानते बूझते भी, अल्लाह को जानते बूझते हुए भी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो इस बात को रिजेक्ट कर दे और अपनी मनमर्जी करता रहे। ही इज़ अ काफिर पर्सन, ओनली अल्लाह कैन नो दिस व्हाट इज़ इनसाइड हिज हार्ट, he is a gone case, only Allah know this, he will never gonna accept Islam, only Allah can know this, so only Allah has a right to label anyone as a kafir। but an act of kufr जो है वो हम किसी से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो it doesn't matter कि वो हमको काफिर बना दे, ठीक है। being kafir is a really bad thing, अल्लाह सुब्हान व ताला इज़ वेरी अपसेट विद द काफिर, लेकिन हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी भी नॉन मुस्लिम को काफिर नहीं कह सकते, इट इज़ एन ऑफेंस। कुरान इज़ वेरी सेंसिटिव इन दैट, ओके। सो तो नाउ वी सी द पैटर्न ऑफ आया इन सूरह कि देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन जो आगे इस सूरह में हुआ है। तो अब हम उसको देखते हैं कि इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन है आगे की आयतों में, जैसे कि ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ठीक है। यानी कि नीदर डू आई वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, नॉट डू यू वर्शिप हुम आई वर्शिप, एंड नीदर विल आई वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, nor will you worship whom I worship। so this is because these जो कुफ़ार आए थे निगोशिएशन करने के लिए, so they put the proposal to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in this way कि अच्छा एक काम करते हैं कि एक साल हम आप के खुदा की इबादत करते हैं और अगले साल जो है आप हमारे खुदा की इबादत कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हैं फिर अगले साल आपके खुदा की इबादत कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निगोशिएशन कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत भेज के उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि कोई बार बार ये प्रपोज़ल कर भेज रहा कि अच्छा ये कर लीजिए, तो जवाब में नो, अच्छा ये कर लीजिए, नो, जो अच्छा ये कर लेते हैं, नो, अच्छा ये नहीं तो ये कर लेते हैं, नो 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 एट ऑल। तो इस तरीके का कुछ रिस्पांस था, जब वो निगोशिएशन करने आया और ये सूरह जो नाजिल हुई, ठीक है। तो अच्छा एक नरेशन और मिलती है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से कि जब कुरैश जो थे हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के पास नेगोशिएशन करने के लिए आए, तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको बहुत सारी मालो दौलत देंगे, एंड वी विल मेक यू रिचेस्ट मैन इन द मक्का, एंड वी विल गेट यू मैरिड टू whom एवर यू वांट, एंड वी विल गिव यू गवर्नरशिप, ठीक है, एंड वी विल मेक यू इन चार्ज ऑफ द मक्का, एंड वी विल फॉलो योर फुट स्टेप। और आपको सिर्फ ये करना है कि अच्छा, कम से कम इतना मत करिए कि हमारे खुदाओं को बुरा तो मत कहिए, ठीक है। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगते, बस इतना मांगते हैं कि आप हमारे खुदाओं को बुरा मत कहिए, उन्हें कुछ मत कहिए। सो और ये सबसे अच्छा ऑफ़र, दिस इज़ बेस्ट ऑफ़र वी कैन मेक, एंड इफ़ यू डिडंट एक्सेप्ट इट, देन कि तब हमारा सेकंड ऑफ़र है कि अच्छा, एटलीस्ट आप हमारे दो ही खुदा की बात को इबादत कर लिए, लात और उज़्ज़ा की, ठीक है, और हम अगले साल फिर हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे। तो फिर ये सूरह रिवील हुई। तो ये जो नरेशन है, ये नरेशन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से मिलता है कि पहला जो निगलेक्शन है वो इज़ फॉर देयर फर्स्ट ऑफर, मनी, वुमेन एंड गवर्नरशिप, ठीक है। लाइक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग कि आई एम नॉट वर्शिपिंग मनी पोजीशन लाइक यू डू, बिकॉज फॉर यू these people are more important, and your religion is about only money and leadership, ठीक है, बट फॉर मी दे हैव नो वैल्यू, क्योंकि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा दीन है वो बिजनेस है, मनी है, पॉलिटिकल पावर को गेन करने का ज़रिया है, पोजीशन, सोसाइटी में पोजीशन को गेन करने का ज़रिया है, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें सोच रहे हो, ठीक है। और जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, ये क्लियरली तुम्हारे इंटेंशंस को बताती है कि तुम्हारे लिए रिलीजन का क्या मतलब है। लेकिन हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिलीजन का मतलब पावर, मनी और पोजीशन ये सब नहीं था। तो दिस आयत जो है, इट रिजेक्ट्स देयर ऑफर एट ऑल। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये गौर करने वाली है कि कुरैश जो कि किसी को भी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं देते थे बिना मतलब के, और जैसे कि हमने सूरह अल माउन में इस बात को समझा है, फयमनऊन अल माउन एंड दे डिनाई टू गिव सिंपल थिंग्स टू द पीपल, ठीक है। अब वो रेडी हैं हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तरीके की दौलत देने के लिए, एंड रेडी टू मेक हिम अ गवर्नर ऑफ अ मक्का, गिविंग अ मेंबरशिप ऑफ अ सिटी काउंसिल। सो क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे, ठीक है, सो देयर इंटायर एम्पायर जो है, वो जो धर्म का जो बिज़नेस वो चला रहे हैं, दे विल बी एट अ स्टेक, इट स्टार्ट शेकिंग, ठीक है। और वो कोलैप्स कर जाएगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे। सो इट इज़ बेटर टू बाय देम। अल्टीमेटली उनकी सोच यहीं पे आके ख़त्म हो गई कि इट इज़ बेटर टू बाय देम। और यही आजकल के हमारे ज़माने में भी होता है। हर कोई कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन है और वो देखता है कि सामने अपोनेंट में कोई कोई यंग लड़का है, कोई एस्पायरेंट है टू बिकम अ प्रेसिडेंट, तो जितनी जल्दी हो सके उसको गवर्नर किसी जगह गवर्नरशिप दे दो, ताकि उसकी जो आगे बढ़ने की चाह है वो वहीं ख़त्म हो जाए। कोई बड़ी कंपनी होती है, वो देखती है कि कोई छोटी कंपनी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मर्ज कर रही है, तो दे ट्राई टू बाय दम एट एनी कॉस्ट सो दैट दे रिमेन एज अ थ्रेट फ्री कंपनी, एंड दे आर एबल टू डू द बिजनेस ऑन देयर ओन मोनोपोली, ठीक है। तो ये सब हमारी दौर में भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी सोच के साथ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे कि उन्हें भी अपने साथ मिला लो, कुछ ऑफ़र करके अपने साथ मिला लो, ठीक है। तो ये जो है, ये एक यहाँ पे एक ऐसे ही देखने वाली बात है कि उनका जो फितरत है कुरैश की वो क्या थी। ओके, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ नरेशंस में ऐसा आया है कि ये जो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन है
है ये कि उन्होंने कुछ ऑफ़र किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट किया, या उन्होंने किसी कुछ ऑफ़र किया हो, कई चीज़ें ऑफ़र की हो मल्टीपल वन बाय वन, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वन बाय वन रिजेक्ट करी हैं, ठीक है। तो दिस बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन जो है वो इसलिए है कि इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत सारा गुस्सा दिखाई देता है, ठीक है। और जब कोई आदमी, जैसे कि इसको इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे समझे कि कोई आदमी गुस्से में नहीं होता है जो कहता है कि सुना नहीं मैंने क्या कहा, सुना कि नहीं, लाइक बैक एंड फोर्थ एक ही बार को दो तरीके से कहना, ठीक है। सो इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत ही गुस्सा इसमें दिखाई देता है, एंड ही इज़ वेरी हार्श विद देम, ठीक है। एंड देयर इज़ नो रूम फॉर द कॉम्प्रोमाइज़। एंड और जो इस तरीके की रिपीटेटिव आयत हैं वो हमने और भी जगह पे हमें दिखाई देती हैं कुरान शरीफ में, ठीक है। जैसे कि इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, ठीक है। तो एक और, तो लेकिन जो इस तरीके का बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन है इस सूरह में, वैसा और कहीं नहीं है। सो दिस इज़ ये इसमें इंडिकेशन मिलता है कि इसमें अल्लाह सुब्हान ताला का कितना गुस्सा है, और निगोशिएशन के लिए कोई भी किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। और पिछली सूरत से अगर इसको हम देखें कि जहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने रसूल से ऑलरेडी कह दिया है कि इन्ना आतईना का अल कौसर, यानी कि हमने बेशक आपको अता किया अल कौसर। जब अल्लाह सुब्हान ताला ने अल कौसर अता कर दिया अपने रसूल को, तो उससे बढ़ के और क्या चीज़ होगी, क्या गवर्नरशिप होगी, कितना मनी होगा, कितना पावर होगा, क्या पोजीशन होगी जो उस अल कौसर को बीट कर पाए। हो ही नहीं सकती। कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने अल कौसर अता कर दिया, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें फिर क्या है कि ये एक्सेप्ट की जाए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा अपने रसूल से, फसल्लि लि रब्बिक, यानी कि अपने रब के लिए इबादत कीजिए, अपने रब की इबादत करिए। देन दीज कुफ़ार जो है उनके पास अब और क्या रास्ता बच जाता है सिवाय इसके कि अब वो उनको थ्रेटन करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। कि तो आगे अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या बता दिया, इन नशानी का वो लब इन डीड योर एनिमी विल बी द मोस्ट कट ऑफ। तो ये भी डर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से कैसे ये सारी सूरें आपस में मिलती हैं, क्या इस आयत के क्या मतलब थे, और कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले ही अपने नबी को से कह दिया है कि ना तैना का अल कौसर, इंडीड वी हैव गिवन यू अल कौसर। सो विच मीन्स कि सूर्य अल कौसर जो है इज़ अ डिफेंसिव वॉल और द रीस इन्फोर्समेंट बिल्ड अगेंस्ट देयर ऑफर। सो देयर ऑफर इज़ कम्प्लीटली रिजेक्टेड हेयर, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक साइड नोट में एक चीज़ गौर करने वाली है कि अगर आपने इसमें नोटिस किया है तो ये सूरह स्टार्ट होती है कुल से, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने रसूल को एड्रेस किया है कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मोहम्मद यू टेल हिम, यू टेल देम, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कि यू टेल देम, कि यू टेल दिस थिंग, दिस स्टेटमेंट टू कुफ़ार। यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला हैज़ नेवर एड्रेस कुफ़ार डायरेक्टली इन एनीवेयर इन द कुरान। सिर्फ एक जगह पे अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह तहरीम में कुफ़ार को डायरेक्ट एड्रेस किया है, और उसके अलावा कहीं भी अल्लाह सुब्हान ताला ने कुफ़ार को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। उन्होंने अपने नबी से कहा कि आप कह दीजिए। यानी कि आप ये समझिए कि कुफ़ार को लेके अल्लाह सुब्हान ताला का कितना एंगर है। नाउ यू कैन रियलाइज़ कि अल्लाह सुब्हान ताला से एंगर टुवर्ड्स कुफ़ार, ओके। सो और अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, कुल जो यूज़ हुआ है इन बिगेनिंग में, विच मीन्स से, ठीक है। सो से का मतलब क्या होता है, विच मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग समवन टू से दिस वर्ड, टू से दिस स्टेटमेंट, ठीक है। विच मीन्स रिसीविंग पर्सन हैज़ टू कन्वे द मैसेज एज इट इज़, ठीक है। उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, या कोई उसमें उसको अल्टर करने की कोई परमिशन नहीं है,
ठीक है, उसको उसमें कुछ अपना सोचना नहीं है, जस्ट जैसा कहा गया वैसे ही कह दो, से कहो ये। तो जो मैसेज देने वाला है वो क्या, उसकी अब क्या ड्यूटी है कि उसी मैसेज को एज इट इज़ आगे पहुंचा दे, आगे कह दे। ठीक है, तो उसमें अब जो जो कन्वेयर है उस वो कोई चेंज नहीं कर सकता फर्दर। ठीक है, अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई बर्गर शॉप है, ओके, और आप बर्गर शॉप में गए, आपने देखा कि एक चिकन बर्गर है $5 का या $5 का। अब कस्टमर जो है वो जो उस बर्गर शॉप में जो बेचारा लड़का खड़ा है जो बर्गर बना रहा है, उससे अगर वो निगोशिएट करने लगे कि भैया ये बर्गर $5 का है, अच्छा $3 में दे दो, तो जो बेचारा वो लड़का जो बर्गर बना रहा है वो क्या कहेगा कि सर मैं इससे $3 में नहीं दे सकता, मैं मालिक नहीं हूँ, ये मालिक ने ये प्राइस डिसाइड की है, $5 का बर्गर है, मैं आपको ₹5 में दे सकता हूँ, मैं इसमें से ₹1 भी अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब कहने का मतलब ये है कि जो मालिक ने जैसा सेट कर दिया, ठीक है, वैसे ही अब मैसेज पहुंचाने वाले के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि उसमें कुछ और अल्ट्रेशन करे। भाई वो जो बर्गर बनाने वाला लड़का है शॉप पे, वो क्या कहेगा कि साहब मैंने अगर ये ₹3 में बर्गर दे दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, सो सो हेयर इन दिस केस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन टोल्ड टू से दिस। ठीक है, आप उनसे कह दीजिए, जो भी उनके ऑफ़र आ रहे हैं उनके जवाब में जो मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, बस आप ये जवाब उनको दे दीजिए, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें कोई भी एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जस्ट अ कन्वेयर ऑफ अ मैसेज विच इज़ केम फ्रॉम द अल्लाह सुब्हान व ताला एंड ही कान डू एनी निगोशिएशन। ठीक है, और जब अल्लाह सुब्हान व ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए ओ यू डिसबिलीवर्स, यानी कि ओ यू काफिरों काफिरून। ठीक है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये जानते नहीं है कि कौन काफिर है कौन नहीं है, क्योंकि काफिर तो वो होता है जो कि सब कुछ जानते हुए भी सच को झुठलाता है, और ये जो चीज़ है वो इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट, और ये हार्ट किसी के दिल में क्या है और उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला ही जानते हैं। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज़ कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। ठीक है, इसलिए ये सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट एड्रेस देम ओ काफिर ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, सो ही डोंट हैव अथॉरिटी टू कॉल एनीवन एज अ काफिर, ओनली अल्लाह नोज द person and this person's heart, so only he can label any person as a kafir. Even Huzur sallallahu alaihi wasallam can't say this word to anyone on his own, so that's why Allah subhanahu wa ta'ala instruct him to say this word. ओके, यानी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को अपनी तरफ से काफिर नहीं बुला सकते थे, वो इस बात को कन्वर्सेशन को तो शुरू ही नहीं कर सकते थे कि किसी को काफिर के वर्ड से शुरू करें, क्योंकि हमने देखा कि नबी कैसे अपनी कौम को बुलाते थे, या कौमी या यूहन्नास के पुकारते थे, और जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे पुकारा कि या युहल काफिरून, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व ताला, एंड ओनली अल्लाह सुब्हान व ताला कैन से कि आप इन लोगों से कहिए कि ये काफिर हैं, आप इन काफिरों से कह दीजिए। ठीक है, तो कुलिया युहल काफिरून। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अल्लाह सुब्हान व ताला ने अपने नबी को दी। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू यूज़ दिस वर्ड अगेंस्ट एनीवन। ओके, तो यहाँ पे ये बात हमने समझनी है कि हम किसी को भी काफिर लेबल नहीं कर सकते। इवन prophets are not authorized to label anyone as a kafir until and unless Allah has said to him कि आप उनसे कहिए ये। ओके, गॉट इट।